नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप अपना पूरा ध्यान रख रहे हैं ना। और आपकी पढ़ाई भी तो शुरू हो गई है, वो भी आप अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं आपको कक्षा चौथी के परिसर अध्ययन 2 अर्थात इतिहास का पहला पाठ पढ़ाऊंगी। एक काम करते हैं, इस पाठ की शुरुआत हम कुछ नए तरीके से करते हैं। मैं आपको एक गाना सुनाती हूँ। जय भवानी, जय शिवाजी। शिवाजी महाराज एक महान इंसान थे, एक महान पुरुष थे। इसीलिए आज आज भी हम उनकी जयंती को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। हर वर्ष 19 फरवरी को शिवाजी महाराज की जयंती मनाई जाती है। हर जगह रोशनी की जाती है, बड़े बड़े जुलूस निकाले जाते हैं, ढोल ताशे बजाए जाते हैं, ढेर सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। शिवाजी महाराज की मूर्ति, उनकी प्रतिमाओं पर लोग फूलों की माला चढ़ाते हैं और बड़े ही जोश के साथ सब शिवाजी महाराज की जय, शिवाजी महाराज की जय ऐसा जय जयकार करते हैं। और बच्चे भी ये सब देखकर बहुत खुश होते हैं। और आज भी शिवाजी महाराज इतने महान थे कि आज भी लोग उनको अपना आदर्श मानते हैं और उनके बताए रास्ते पर चलना चाहते हैं। तो बच्चों, कौन थे ये शिवाजी महाराज? आखिर उन्होंने ऐसा कौन सा महान कार्य किया था? ये सब हम हमारी चौथी की कक्षा में पढ़ने वाले हैं। चौथी की कक्षा में शिवाजी महाराज की संपूर्ण जीवनी को हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। इसी श्रृंखला में मैं आज आपको पहला पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, शिवाजी महाराज, उनके जन्म के पूर्व का महाराष्ट्र। बच्चों, शिवाजी महाराज का जो कालखंड था वो मध्य युग का कालखंड था। उस समय हर जगह राजाओं का शासन था, लेकिन उस समय कई राजा ऐसे थे जिन्हें अपनी प्रजा से कोई लेना देना नहीं था। वो प्रजा का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते थे। उन्हें केवल अपनी सुख समृद्धि, अपना भोग विलास, अपना मनोरंजन दिखाई देता था। प्रजा की ओर उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। प्रजा दुखी थी और कई तरह की तकलीफों से गुजर रही थी, लेकिन फिर भी उनका प्रजा की ओर ध्यान नहीं था। लेकिन सारे राजा ऐसे नहीं थे। कुछ राजा ऐसे भी थे जो प्रजा के हित का पूरी तरह से ध्यान रखते थे। तो आइए देखते हैं कौन थे वो राजा। प्रजा का हित को सर्वोपरि मानकर राज्य चलाने वाले जो प्रमुख राजा थे, उनमें सबसे पहले थे उत्तर के मुगल सम्राट अकबर। आप जो चित्र देख रहे हैं वो सम्राट अकबर का चित्र है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि सम्राट अकबर का राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। हरे रंग में जो प्रदेश आपको दिखाई दे रहा है वो सम्राट अकबर का राज्य साम्राज्य है। सम्राट अकबर के पश्चात दक्षिण में विजयनगर के सम्राट कृष्णदेवराय थे, जिन्होंने प्रजा के हित को सर्वोपरि रखा और उनके कल्याणकारी शासन के लिए वो इतिहास में आज भी प्रसिद्ध हैं। सम्राट कृष्णदेवराय का साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था वो आप इस नक्शे में लाल रंग में देख सकते हैं। इन्हीं राजाओं के साथ शिवाजी महाराज का नाम भी गौरव के साथ लिया जाता है और आप सभी तो शिवाजी महाराज से भली भांति परिचित हैं। बच्चों, ये है हमारे भारत का नक्शा। इस नक्शे के द्वारा भी मैं आपको बताती हूँ कि सम्राट अकबर का राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। ये है उत्तर दिशा, ये है दक्षिण दिशा। उत्तर में यहाँ तक पूरा सम्राट अकबर का राज्य फैला हुआ था और दक्षिण अर्थात नीचे की तरफ
यहाँ से यहाँ तक राजा कृष्णदेवराय का राज्य फैला हुआ था। और ये है हमारा महाराष्ट्र, जहाँ के हमारे वीर शिवाजी महाराज ने अपना शासन किया और इसके अलावा भी उन्होंने अपना राज्य आगे तक बढ़ाया। बच्चों, शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र में स्वराज्य की स्थापना की। स्वराज्य का अर्थ होता है अपना राज्य। लेकिन बच्चों, क्या आप लोग जानते हैं शिवाजी महाराज के 400 वर्ष पहले तक महाराष्ट्र में स्वराज्य नहीं था, अर्थात यहाँ अपना राज्य नहीं था। यहाँ के लोग सुखी नहीं थे, समृद्ध नहीं थे। यहाँ पर दो सुल्तानों का राज्य था। एक थे अहमदनगर के निजाम शाह और दूसरे थे बीजापुर के आदिल शाह। इन दो सुल्तानों ने महाराष्ट्र को आपस में बांट रखा था। अहमदनगर के राजा का नाम था निजाम शाह और बीजापुर के सुल्तान का नाम था आदिल शाह। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, ये दोनों ही शासक उदार मन वाले नहीं थे। इन दोनों में आपस में बहुत ज्यादा शत्रुता थी और एक दूसरे का राज्य हड़पने के लिए इन दोनों में हमेशा युद्ध हुआ करते थे। और बच्चों, जानते हो, यदि युद्ध होता है तो सबसे अधिक नुकसान किसे होता है? प्रजा को। हाँ, प्रजा ही थी जिसको सबको सबसे ज्यादा हानि पहुंचती थी, उनकी सबसे अधिक दुर्दशा होती थी। ऐसा नहीं था कि महाराष्ट्र की प्रजा का अपना कोई नहीं था। महाराष्ट्र में भी कुछ जागीरदार थे, देशमुख और देशपांडे जैसे जागीरदार थे, लेकिन उनका भी प्रजा की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं था। जागीरदारों के नाम थे देशमुख और देशपांडे। इन जागीरदारों का भी अपनी प्रजा की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं था। इनका ध्यान केवल अपनी जागीर पर था। वो केवल अपनी जागीर से प्रेम करते थे, अपने ओहदे से प्रेम करते थे और इसी के लिए इन दोनों में भी आपस में युद्ध हुआ करते थे। और इस युद्ध के कारण फिर से वही होता था कि सबसे अधिक दुर्दशा होती थी प्रजा की। प्रजा बहुत त्रस्त हो चुकी थी, चारों ओर अराजकता फैली हुई थी, प्रजा बहुत परेशान थी। जब शिवाजी महाराज का जन्म हुआ, वो बड़े हुए और उन्होंने प्रजा की ऐसी दुर्दशा देखी तो उन्हें बहुत दुख हुआ। तभी उन्होंने प्रजा को सुखी करने का कार्य अपने हाथ में लिया। उन्होंने प्रजा को सुखी करने के उद्देश्य से ही हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की। उन्होंने इन झगड़ालू जागीरदारों देशमुख और देशपांडे को एक साथ लेकर आए, उनको अपने साथ मिलाया और उनका उपयोग स्वराज्य स्थापना के कार्य में किया। उन्होंने जो अत्याचारी शासक थे निजाम शाह, आदिल शाह, उनके साथ संघर्ष किया और उन अत्याचारी शासकों को परास्त करके प्रजा को सुखी बनाने का कार्य अपने हाथ में लिया। शिवाजी महाराज ने न्यायपूर्ण हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की। यह हिंदवी स्वराज्य सभी जातियों और सभी धर्म के लोगों के लिए था। शिवाजी ने किसी एक धर्म का विरोध या एक धर्म का प्रचार नहीं किया। उन्होंने सभी धर्म के लोगों को एक साथ मिला जुला कर रखा और उनका अपने स्वराज्य के स्थापना के कार्य में उपयोग किया। सभी धर्मों को शिवाजी महाराज एक समान देखते थे। शिवाजी महाराज ने कभी भी हिंदू और मुसलमानों में भेदभाव नहीं किया। इतना ही नहीं, शिवाजी ने सभी धर्म के साधु संतों का भी सम्मान किया। सभी धर्मों के साधु संतों को शिवाजी महाराज के राज्य में बहुत ही आदर और सम्मान मिलता था। तो ऐसे थे शिवाजी महाराज। उनका चरित्र हमें प्रेरणा और स्फूर्ति देता है। यहाँ पर बच्चों हमारा पहला पाठ खत्म होता है। यहाँ पर हमने शिवाजी महाराज के जन्म के पहले महाराष्ट्र की क्या स्थिति थी उसके बारे में जानकारी प्राप्त की और शिवाजी महाराज ने किस तरह से प्रजा को सुखी करने का कार्य अपने हाथ में लिया, ये भी हमने देखा। आगे के पाठों में हम और भी जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ पर पहला पाठ समाप्त होता है। तो बच्चों एक बार जोर से बोलते हैं शिवाजी महाराज की जय। और हाँ, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना मत भूलना।